हेलो फ्रेंड, इश्क बाज़ करने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लेकर आए। एपिसोड जो शुरू होता है, अनिका अपने हाथ में शिवाय का नाम देखती है और रोती। शिवाय आता और उसे देखता और उसे अनिका की बातें याद आती। वो सोचता है कि अनिका रागिनी के बारे में सही कह रही थी, अगर मैं कभी उसके सामने जाऊंगा तो वो कुछ भी कहेगी, लेकिन मुझे उससे बात करनी होगी। फ़ोन गिर जाता है, वो उसकी तलाश में नीचे बैठकर फ़ोन ढूंढता। अनिका मुड़ती और उसे देखती। वो कहती तो आप घुटनों के बल बैठ गए। वो कहता है कि तुम्हारे सपने में मुझे फ़ोन मिल रहा था। वो बोलते हैं गलती स्वीकार करने से क्या आपको ईगो को ठेस पहुँचेगी? वो बोलता है क्या आप अपनी गलती स्वीकार करते हैं? वो रागिनी के बारे में पूछती है। वो कहते हैं कि मैं स्वीकार करता हूँ कि ये मेरी गलती थी, आपने मुझे बताया। वो दोनों लड़ाई करते हैं और फिर कहते हैं कि आपको इशारा करता है और कहता है कि आपको मेरा नाम अपने हाथों में छिपाना, और आप कह रहे थे कि आपकी गलती नहीं है। अनिका उसकी ओर देखती है, वो उसका हाथ पकड़ता है और मेहंदी के दौरान उसके शब्द याद दिलाता है कि वो उसका नाम नहीं लिखाएगी। वो उसने उससे कहा कि वो किसी का भी नाम लिखवा सकती। सच तो ये है कि वो उसकी पत्नी है, लेकिन वो आज भी ये नहीं कह सकता कि भले ही उसके हाथ में उसका नाम हो, किसी और की पत्नी बनने वाली है। वो उसका हाथ छोड़ देता है और जाने के लिए मुड़ता है। वो कहते शिवाय, मैं स्वीकार करती हूँ कि मेरा डिसीजन गलत था। मुझे अपने डिसीजन का ज़िंदगी का डिसीजन अकेले लेने का कोई अधिकार नहीं था। ये मेरी गलती है, लेकिन हम दोनों इसे सहन कर रहे हैं। हम इसे कब तक खींचेंगे? कब तक हम एक दूसरे को दोष देंगे और ताना देंगे? इसे हम दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और लेकिन ये हमेशा नहीं चलेगा। हमें फैसला लेना होगा। अगर हम आगे नहीं बढ़ सकते तो हमें पीछे जाना होगा। अगर तुम नहीं बढ़ सकते तो मुझे एक संकेत दे दो। कल मेरी शादी, हमारे पास बस आज की रात है। अगर आप हमारे रिश्ते को एक और मौका देना चाहते हो तो मुझे 11 बजे तक बताएं। बस हमारी अंगूठी पुल के पास रखे, मैं समझ जाऊंगी कि आप क्या कहना चाहते हैं। हो जाने वाला सॉन्ग प्ले होता है। अनिका कहती है मुझे शिवाय को खोने का डर है, शायद मैंने उसे खो दिया इसलिए वो कुछ नहीं कर रहा है। और डर का तुम्हें पता है गौरी, एक टाइम था जब मुझे प्यार के नाम से मिचमिची महसूस होती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी से प्यार करूंगी, और फिर शिवाय मेरे जिंदगी में आया और मेरा उससे प्यार करने लगे। उसने जिंदगी में सभी खुशियां दी, सब कुछ सही चल रहा था। मुझे नहीं पता था कि वो कब मेरी जिंदगी की वजह बन जाएगा। मेरे 2 रुपए की किस्मत ने सब कुछ खराब कर दिया। फिर मुझे शिवाय से दूर जाना पड़ा। मुझे पता था कि ये मेरी गलती थी, इसलिए मैं उसे सुधारने के लिए वापस आई। मैंने सोचा कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मुझे पता ही नहीं चला कि कब सब कुछ गलत हो गया और हम दूर हो गए। वो रोती। गोरी कहती कि आपको नहीं लगता कि आपको शिवाय भैया को सच बताना चाहिए? अनिका कहती अगर मैं कह पाती तो मामला यहाँ तक नहीं पहुँचता। अब मुझे बस एक ही उम्मीद है कि वो अपनी जिद छोड़ दे और इस शादी को रोक दे। गोरी का कहना है कि हम सब भी यही चाहते हैं। अनिका और शिवाय खिड़की पर खड़े होकर चंद्रमा को देखते हैं। तुमको भी है खबर वाला सॉन्ग जो है प्ले होता है और पुराने फ्लैशबैक याद आते हैं। शिवाय ने अंगूठी पकड़ ली। अनिका अपना मंगलसूत्र देखकर रोने लगती है। वो लोग दुखी हो जाते हैं। इधर सुबह दिखाती कि रुद्र भव्या को देखता है। वो उससे नजरें नहीं हटा पा रहा। म्यूजिक बजता है। भव्या बंदूक दिखाती। रुद्र मुस्कुराता और कहता है अच्छी बंदूक है। वो कहते हैं हाँ अच्छी बंदूक, क्या तुम मुझे घूर रहे? तो उसका कहना है कि मुझे बाहर मौका नहीं मिलता। वो बोलती क्या? वो मजाक करते हुए कहते हैं कि मैं सोच रहा था कि तुम इस ड्रेस में बंदूक को कहाँ छिपाओगे? वो बंदूक रखती और कहती कि आप तुम मुझे घूरना बंद करोगे? वो कहता है मैं तुम्हें क्यों घूरूंगा? वो बोलते हैं आपका पुलिस बेच यहाँ क्या कर रहा है? वो कहता है मुझे इसे दे दो। बिल्ला खिड़की के बाहर जो है गिर जाता है। वो बोलते हैं कि तुमने क्या किया? तुमने मेरा पुलिस बेच बाहर गिरा दिया। अब इसमें मेरी फोटो थी। वो कहता है शांत रहो, ये अच्छा है, तुम इसे प्रोफाइल फोटो बना सकते हो। वो कहती कि मैं यहाँ गुप्त रूप से हूँ, अगर किसी ने मुझे पहचान लिया तो। इधर अनिका अपना मंगलसूत्र पकड़कर उदास बैठी है। पिंकी वहां आती है। अनिका बोलती कि ये क्या है? पिंकी शिवाय की तरफ से अनिका को कपड़े और गहने देती है। वो शिवाय की तारीफ करती है और अनिका को जल्दी से तैयार होने के लिए कहती है। उसने तुम्हें विवाह वाली जगह के लिए जाने के लिए कहा है? अनिका बोलती क्या शिवाय ने इसे भेजा? पिंकी कहती हाँ उसने मुझे दिया और मुझे मिल गया। तुम्हें मुझे बधाई देनी चाहिए, तुमने मुझे चुनौती दी। शिवाय मुँह तुम्हें पत्नी बनाकर यहाँ ले आएगा, लेकिन वो किसी की पत्नी के रूप में तुम्हारी विदाई कर रहा है। मैंने ये चुनौती जीत ली, जाओ अब तैयार हो। वो बाहर जाती है और ओम को देखती है। ओम बोलता है कि आपने अनिका भाभी से झूठ क्यों बोला कि शिवाय ने कपड़े भेजे? पिंकी कहती कि अनिका तुम्हारी भाभी नहीं है, शिवाय ने उसकी शादी की जिम्मेदारी ली थी, इसलिए मैंने उसके लिए कपड़े लिए ताकि वो शिवाय की जिंदगी से बाहर हो जाए। और वो चली जाती है। ओम अनिका को देखता और चला जाता है। अनिका टाइम देखती है, सुबह 10 बजे, और कहती क्या हुआ? तुम मुझे रोक क्यों नहीं रही? मुझे यकीन है कि तुम मुझे अपनी जिंदगी से जाने नहीं दोगे। मेरा भरोसा मत टूटने दो। यहीं पर जो ये एपिसोड खत्म। इस तरह का एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।